मोबी को माइटी जैसा बना सकती हो? मैं कोशिश कर सकती हूँ। इन जूतों से मोबी की हाइट तुम्हारे जितनी हो जाएगी, राजू। तो माइटी कल सिटी मॉल में आ रहा है। उसने मुझे बहुत सताया है। इस बार मैं अपना हिसाब बराबर करूंगा। कल बूमरैंग मैन भी सिटी मॉल में जाएगा। क्यों चार्ली, माइटी को देखने आए हो? हाँ, आया तो माइटी को देखने, पर अब तुम्हें यहाँ देखकर लगता नहीं कि वो आएगा। माइटी, आज तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। पकड़ लिया। अब बचकर कहाँ जाएगा माइटी? ओह नो, ये मोबी को लेकर भाग गया। चीकी, जल्दी से उस ट्रैकर को एक्टिवेट करो जो हमने मोबी पर लगाया है। ये तो आर्यनगर के बाहर जा रहा है। शायद वहाँ उसका अड्डा होगा। हमें वहाँ चलना चाहिए। मेरा रिमोट यंत्र जल्द ही तैयार हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारा माइटी सूट निकाल दूंगा और उस सूट के साथ तुम्हारी सारी शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। बचाओ! क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? डर गए? मुझे यहाँ एक डॉगी की आवाज आई। यहाँ कोई डॉगी है क्या? रिमोट यंत्र तैयार है। अब माइटी का पर्दाफाश हो जाएगा। बूमरैंग मैन, कहीं तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रहे थे? आखिर तुम्हारे गले में आवाज आ ही गई। माइटी वन टाइम। हाँ, अब चलो। क्यों मोबी, माइटी मोबी बनकर कैसा लगा? फिर से बनना चाहोगे माइटी मोबी? बिल्कुल नहीं। लो, बारिश भी शुरू हो गई। चलो टेंट में चलते हैं। चट्टान बहुत भारी है, उसे उठा भी नहीं सकता।
होशियारी से काम लेना होगा। सब लोग चट्टान से दूर हट जाओ। प्लीज सब पीछे हट जाओ। अरे ऊपर देखो, वो देखो माइटी आ गया है। चट्टान से दूर हट जाओ। प्लान कामयाब। वाह, बात है माइटी के मूव्स में। बाय बाय डैड। क्यों ना कुछ मनोरंजन हो जाए। हाँ, और कहानी सुनने से अच्छा मनोरंजन और क्या हो सकता है। मैं सुनाऊंगा भूत की कहानी। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वाह, आहा, बहुत पुरानी बात है। ऐसी ही एक अंधेरी रात थी। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। डर के मारे जंगल के सारे जानवर छिप रहे थे। तभी एक थका हारा राजकुमार अपने सफेद रंग के घोड़े पे सवार जंगल से गुजरता है। वो और डर जाता है। राजकुमार थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ एक उल्लू दिखाई देता है। उसकी जान में जान आती है। उसकी थकी हारी आंखों में नींद आने लगती है। वो सोचता है कि सोए, मगर तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। डर गए क्या? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। डरो मत, भूत आने से पहले हमेशा एक उल्लू की आवाज आती है। मैंने तो झूठी कहानी बनाई थी इन सबको डराने के लिए। लगता है यही है हमारे भूत का जूता। यही तो देखने आए थे हम कि ये भूत आखिर है कौन। अब इसे बिना देखे तो जा नहीं सकते ना। मुझे लग ही रहा था कि तुम होगे। बच्चों को डराते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम गलत सोच रहे हो राजू। मैं बच्चों को डरा नहीं रहा बल्कि परीक्षा ले रहा हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ कि कौन है जिसके दिल में जरा भी डर नहीं। लेकिन कम से कम आप मुझे तो बता सकते थे ना। हाँ, ताकि काम तमाम हो जाए। तुमने बिना डरे नतीजे की परवाह किए बिना इस तरह से सच का साथ निभाया है, वो काबिले तारीफ है। इसीलिए आज मैं ये सबसे बहादुरी का मेडल तुम्हें देता हूँ। ऐसे अब रात बाकी है। कोई और कहानी सुनाना चाहेगा? चार्ली, क्या तुम और कोई भूत की कहानी सुनाओगे? भूत कुछ नहीं होते। मैं नहीं मानता ये सब कुछ। क्यों ही हंसते रहो? एजेंट आर, हमें मिशन के लिए जाना होगा। हाँ एजेंट जी, ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन है। जब से तुम दोनों के पास ये रोबोट्स आए हैं, तुम दोनों तो कुछ और खेलते ही नहीं हो। जूली, ये कितना मजेदार है। तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलती? हाँ। ये क्या छोटे गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे हो? असली एक्शन फिगर तो यहाँ है। तुम्हारा एक्शन फिगर क्या चांद से आया है? हाँ? बस ऐसा ही समझ लो राजू। ये कोई मामूली एक्शन फिगर नहीं, ये है एक मास्टर ब्लास्टर जिसमें तीर, कमान और वाटर गन भी है। ये तुम्हारे आम एक्शन फिगर्स को पल में गिरा देगा। हाँ? चैलेंज। ठीक है,
राजू, पर हमारे एक्शन फिगर्स में कोई गन वगैरह तो है नहीं। घबराओ मत गोपी, हम फिर भी जीतेंगे। देखते हैं तुम मेरे तीर के हमले से कैसे बचते हो। ये तो बड़ा ही आसान था। तो ये लो मेरा वंडर गन का हमला। चार्ली बॉस, ये रोबोट तो खराब हो गया। राजू, देखो मेरे पास एक नया रोबोट है। तुम इस रोबोट को बिल्कुल नहीं हरा पाओगे। अब तो मैं किसी भी रोबोट को हरा सकता हूँ। बच्चों, अब वक्त है विनर का नाम बताने का। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू राजू। कांग्रेट्स राजू, अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। ये तो सुपर गिफ्ट है राजू। पर हमने तो सोचा था कि हम चॉकलेट्स देंगे। अब तुम्हारे बारे में और रिसर्च करनी पड़ेगी। इसकी मदद से मैं करूंगा आर्यनगर को हमेशा हमेशा के लिए तबाह। यहाँ से नकली रंग पूरे आर्यनगर में जाता है और अब यहीं से ज़ॉम्बिनो पूरे आर्यनगर में जाएगा। म्यूजियम की सेट। बच्चों, इनसे मिलो। ये म्यूजियम गाइड हैं। आज हम सबको ये म्यूजियम की सैर कराएंगे। वाओ, डायनासोर, टी-रेक्स। बाप रे। बच्चों, ये सभी गुड़ियाँ हमारे देश के विभिन्न राज्यों की छवि हैं। ये कितना बोरिंग है। यहाँ कुछ मजेदार नहीं है क्या? वाह, क्या बात है चार्ली। बहुत बढ़िया। ये क्या है? इतने बड़े बड़े हथियारों के साथ ये पिद्दी सा मटका क्यों रखा हुआ है? ये तो लाइट वाला मटका है। इसे मैं घर ले जाऊंगा। देखो, राजू, गोपी, तुमने देखा क्या? क्या देखा जूली? उस गुड़िया ने मुझे इशारा किया। ये क्या बोल रही हो जूली? तुम भी खुली आंखों से सपने देख रही हो क्या? नहीं राजू, मैं सच कह रही हूँ। गोपी, तुम जूली के साथ रहो। मैं अभी आता हूँ। और तुम सब कोशिश करो कि ये सारी गुड़ियाएं यहाँ से बाहर ना जाएं। लेकिन राजू, मम्मी थोड़ी ना बचाने आएगी यहाँ।
राजू टाइम आ गया। माइटी राजू। अय्यो बचाओ, मेरे पास नहीं आने का। बचाओ, हमारा अपनी फेवरेट चीज खाने के लिए तैयार? और खाना चाहोगे? हाँ? तो लो खाओ। सॉरी दोस्तों। ये तुम्हारे लिए। रामा, मैं लूंगी छोड़ो। अय्यो यहाँ आ जाओ, आ जाओ। सब आ जाओ, जल्दी जल्दी। जितना मन करे खा लो। हार मान गया, मेरे को जानना था। रामा, अय्यो ललिता, अब तुम बचाओ। हल्का अय्यो तुम लोग जाओ। अब इनको कैसे संभालूं, क्या करूं? ये ना घास खाते हैं और ना ही केले खाते हैं। हाँ, आइडिया। तो आ जाओ जल्दी। जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे ये मिलेगी। कमान कमान, जल्दी आओ। तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए भी। इन सब में एक अजीब नीले रंग की चमक है। हाँ? और चार्ली के बैग में भी ये चमक है। सॉरी चार्ली, पर मुझे तुम्हारा ये बैग खोलना होगा। हमें माइटी राजू ने बचा लिया। आज का ये ट्रिप बहुत ही रोमांचक रहा। हाँ, बहुत रोमांचक। अब सोमवार तक चार्ली और उसके मामा की कहानियों से छुट्टी। जूली, हाँ, चार्ली को कभी कहते सुना है कि वो उस मामा से कभी मिला भी था? मिला तो नहीं, पर कल जरूर मिलूंगा। उन्होंने यही आर्यनगर के पास एक आलीशान बंगलो लिया है और आज मुझे दावत पर बुलाया है उन्होंने। हम नहीं आ सकते हैं क्या चार्ली? हाँ हाँ ठीक है, शुक्र मानो कि उन्होंने मेरे साथ मेरे सारे क्लासमेट्स को भी न्योता दिया है। तुम भी आ सकती हो जूली, और तुम दोनों भी। अब तुम क्या चीज हो? दिखने में तो ये ड्रोन सा लगता है। ड्रोन? एक नन्हा उड़ता हुआ रोबोट जिसे जासूसी
लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, मतलब ये मेरी जासूसी कर रहा था। तुम करो इसकी जांच चिकी। अब कुछ पता चले तो मुझे बता देना। ठीक है। चलो मम्मी। कहाँ जाओगे राजू? बस पार्क तक। शायद गोपी जूली सब हो वहाँ। मम्मी को नहीं बताना। बच्चा तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आपको ही हमारे साथ चलना होगा। राजू, मम्मी मुसीबत में है। राजू, जल्दी आओ, मम्मी को बचाओ। राजू, ये किताब इतिहास के सबसे बड़े और शक्तिमान राजा महाराजाओं के बारे में है। और इसमें एक ऐसा भी राजा है जिसकी शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को पत्थर में बदल सकता था। सच कहो, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। अरे वाह गोपी, तुम्हें तो हर राजा की हर शक्ति और सब कुछ याद है। तुम्हें तो इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए। ये क्या है? फिर से इतिहास? गोपी, अगर तुम इसी तरह ये इतनी पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। सारी किताबें गिरा दी। ये बच्चे, अब निकलो यहाँ से। जाओ जाओ। ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है। बहुत टेस्टी। आइसक्रीम वाले भैया, मुझे चॉकलेट, वनीला, पिस्ता, बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी सभी के एक एक स्कूप दे दो। मैं कोई फ्लेवर भूला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा फ्लेवर्स तो मेरे पास है ही नहीं। कैसे हो बच्चों? हेलो कमिश्नर खन्ना। तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना, चॉकलेट सॉस के साथ। अरे कहीं आइसक्रीम गिर ना जाए। फिलहाल तो तुम ये आइसक्रीम के पहाड़ को संभालो। ओके गोपी, मुझे अब घर जाना है। कल मिलेंगे। मैं बाजार जा रहा हूँ। मम्मी ने कुछ सब्जियाँ खरीदने को कहा है। बाय राजू। आज तो गोपी जूली के साथ खेलने में भी उतना मजा नहीं आया। घर में तो कोई भी नहीं। लगता है मॉम बाहर गई है। चलो। चीकी, क्या हुआ तुम्हें? ओह! मगर मम्मी को कोई क्यों उठा ले जाएगा? पता नहीं। संध्या, संध्या किधर हो तुम? मम्मी कहाँ है राजू? डैड, मम्मी किडनैप हो गई है। शे, हमने देर कर दी। मतलब वो सच कह रहे थे। कौन डैडी? क्यों साइंटिस्ट, तसल्ली हो गई? हाँ, पर संध्या को यूं क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उस आविष्कार के लिए जो तुमने बनाया है वो हमारे हवाले नहीं किया तो नहीं, कुछ मत करना उसे।
मैं फिर से कॉल करूंगा, तब तक सारे इंतजाम कर लेना। मुझे फौरन लैब वापस जाना है। चिकी, राजू का ख्याल रखना। अब जल्द ही वो हथियार इस गौर का होगा, फिर सरकार क्या, कोई भी ताकत मुझसे बराबरी नहीं कर पाएगी। माफ करना अगर घंटी नहीं बजाई, पर मैं जरा जल्दी में हूँ। होशियारी नहीं, धार तेज है। किसी भी धार से माइटी का वार तेज है। शुक्रिया माइटी राजू। और कितनी दूर है चार्ली? है ना आलिशान। अब चलो अंदर चलते हैं। मामा जी, मैं आ गया। आहा, स्वागत है माइटी राजू। चिकी का कॉल। राजू, ये ड्रोन उसी का है जो चार्ली को ये सारे खिलौने दे रहा है। इससे लिए गए वीडियो में मैंने सब कुछ देख लिया। पर कौन कर रहा है ये सब? कराटी। माइटी राजू, इस बार कराटी के चंगुल से तुम बिल्कुल नहीं बच सकते। दोस्तों रुक जाओ, अंदर मत जाना। मुसीबत को करना हो आउट, तो माइटी राजू को देना एक शाउट। टिटो, विंग्सी कॉलिंग। हार मान लो माइटी राजू, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खेल खत्म, पर खिलाड़ी नहीं। माइटी का महापंच, जो करे तैयार सैलेड में महा क्रंच। सबसे पहले तबले पर हाथ जमाना सीखेंगे। ये हाथ ऐसे फ्लैट रहेगा और इधर बीच की उंगली उठी रहेगी। अब हाथ थोड़ा पीछे और पहली उंगली से बजाना शुरू करते हैं। एक्टिंग की पहली क्लास। सर, हमें हीरो की एक्टिंग सिखाएंगे? नहीं, पॉपकॉर्न की। हैं? एक्टिंग के लिए जरूरी है कल्पना करना, और फिर वो कल्पना खुद बन जाना। तो कल्पना करो कि तुम एक पॉपकॉर्न हो। पहले एक छोटा सा सिकुड़ा हो दाना। हाँ, ऐसे ही। और फिर जब तब कर वो दाना फूट कर फैल जाता है। ओ फूट। ये तो पॉपकॉर्न नहीं, मेंढक जैसा था। और सबसे पहले अपना हॉबी प्रोजेक्ट पेश करेगा राजू। ओरिगेमी क्लास में मैंने बहुत कुछ बनाना सीखा और ये प्रोजेक्ट मैंने खुद अपने आप बनाया है। आज मैं आप सबको एक ऐसे बेटे की एक्टिंग करके दिखाऊंगा जिसकी माँ बहुत बीमार है। जाने क्या कुल खिलाएगा ये चार्ली। माँ! ए माँ! ये तुझे क्या हो गया माँ? माँ देख, मैं तेरे लिए रोटी लाया हूँ। क्या कहा माँ? सिर्फ रोटी? सब्जी कौन लाएगा? माँ, डॉक्टर ने तुझे
सब्जी खाने से मना किया है। ये ले रोटी खा माँ, रोटी खा। मैंने आटे में तेरी दवा भी मिला दी थी ताकि तुझे कड़वाहट का पता ना चले। ये है मेरा स्टैम्प कलेक्शन। मैं खुद स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ, लेकिन इतना सुंदर कलेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। वाह वाह वाह, गोपी का प्रोजेक्ट है इस टर्म का सबसे बेस्ट हॉबी प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। मेरा कलेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता अगर मेरे दोस्त मेरी मदद नहीं करते।